In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 61. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो या आपकी बात मानी जाए या आपसे मोहब्बत की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स, यानी आपको दूसरों की इज्जत करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू लव अदर्स, दूसरों से मोहब्बत करनी पड़ेगी. एंड यू विल हैव टू ओबे अदर्स, और दूसरों की बात माननी पड़ेगी. यानी अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरी इज्जत और वो खुद किसी की इज्जत ना करे, तो उसकी इज्जत नहीं हो सकती. इन द सेम वे अगर वो ये चाहे कि मेरी बात मानी जाए और वो खुद किसी की ना माने, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा. या अगर वो चाहे कि लोग मुझसे प्यार करें, तो उससे पहले लोगों से प्यार करना पड़ेगा. सो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसे कि वहां शोर मचा हुआ है, या घर में खुशी का माहौल था, या अंदर खामोशी छाई हुई है, यानी दुकान के पास भीड़ लगी हुई है, या मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है, या साथ वाले घर में खुशी का समा है. यानी इस तरह के कुछ जुमले हैं जिनमें कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है, यानी कुछ ना कुछ हो रहा है. तो आइए पहले इनकी इंग्लिश को देखेंगे और उसके बाद फिर इनकी स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे. अच्छा, वहां रश पड़ा हुआ है. देयर इज बीइंग रश देयर, देयर इज बीइंग रश देयर. अच्छा, अब आप गौर करें कि इस तरह के सेंटेंस के अंदर दो दफा हमने देयर यूज किया. एक तो शुरू में देयर आ गया और एक एंड में देयर लगाया है. जो आखिर में देयर लगाया जाता है, इसके माने होते हैं वहां. जब भी वहां के मानों के लिए, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी जो प्लेस का एडवर्ब है वो देयर, वो हमेशा जो है एंड में आता है. तो जो देयर शुरू में आया, इसको हम इंट्रोडक्टरी कहते हैं. यानी इसके ये सिर्फ प्रेजेंस को शो कर रहा है कि देयर इज बीइंग रश देयर. अच्छा, अगर टेंस चेंज करना है कि वहां रश पड़ा हुआ था, तो इसकी जगह देयर की जगह देयर वाज बीइंग रश देयर. देयर वाज बीइंग रश देयर, यानी वहां रश पड़ा हुआ था. देयर वाज बीइंग, या वह रश पड़ा हुआ होगा, देयर विल बी बीइंग रश देयर. तो विल बी के बाद बीइंग इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए. तो आप इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं एक दो एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम प्रेजेंट के एग्जांपल स्टडी करेंगे. वहां शोर मचा हुआ है. देयर इज बीइंग नॉइज देयर, यानी देयर इज बीइंग नॉइज देयर. देयर इज को शॉर्ट करके देयर्स, तो देयर इज बीइंग नॉइज देयर. या वहां शोर मचा हुआ था, देयर वाज बीइंग नॉइज देयर. या वहां शोर मचा हुआ होगा, देयर विल बी बीइंग नॉइज देयर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस. अच्छा, अंदर खामोशी छाई हुई है. देयर इज बीइंग साइलेंस इनसाइड, देयर इज बीइंग साइलेंस इनसाइड. ये अंदर खामोशी छाई हुई थी. देयर वाज बीइंग साइलेंस इनसाइड. या अंदर खामोशी छाई हुई होगी, देयर विल बी बीइंग साइलेंस इनसाइड. तो हम हमेशा फर्स्ट वर्ब से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस बनाते हैं. अच्छा, किचन में गड़बड़ मची हुई है भाई. कहते मैं किचन में सारा ऊपर नीचे हुआ, सारा तरफ परत हुआ है मामला. तो किचन में गड़बड़ मची हुई है. देयर इज बीइंग मेस इन द किचन, देयर इज बीइंग मेस इन द किचन. या किचन में गड़बड़ मची हुई थी, देयर वाज बीइंग मेस इन द किचन. या किचन में गड़बड़ मची हुई होगी, देयर विल बी बीइंग मेस इन द किचन. अच्छा, ये जो मची हुई है, हुआ है, पड़ा हुआ है, इसके लिए हम बीइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं. देयर इज बीइंग या देयर वाज बीइंग या देयर विल बी बीइंग, उसके बाद फिर आगे नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, यहां खलल पड़ा हुआ है भाई. देयर इज बीइंग डिस्टर्बेंस हेयर. यहां हेयर भी जो है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. या अगर इसको हम ये कहते हैं वहां खलल पड़ा हुआ था, तो देयर वाज बीइंग डिस्टर्बेंस देयर, फिर हम देयर इस्तेमाल करेंगे. लेकिन यहां खलल पड़ा हुआ है, देयर इज बीइंग डिस्टर्बेंस हेयर. खलल के लिए हम डिस्टर्बेंस का लफ्ज यूज करते हैं. तो वहां खलल पड़ा हुआ होगा, देयर विल बी डिस्टर्बेंस देयर, फिर हम देयर इस्तेमाल करेंगे. दुकान के पास भीड़ लगी हुई है. अक्सर बोलते हैं यार दुकान के पास तो भीड़ बड़ी लगी है, मैं गया ही नहीं, आगे रश दे के वापस आ गया हूं. तो देयर इज बीइंग क्राउड नियर द शॉप, देयर इज बीइंग क्राउड नियर द शॉप. या दुकान के पास भीड़ लगी हुई थी, देयर वाज बीइंग क्राउड नियर द शॉप. या दुकान के पास भीड़ लगी हुई होगी, देयर विल बी बीइंग क्राउड नियर द शॉप. अच्छा, साथ वाले घर में खुशी का समा है, तो देयर इज बीइंग सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर, देयर इज बीइंग सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर. सेलिब्रेशन कहते हैं खुशी के लिए, जो तकरीबात वगैरह होती हैं उसके लिए सेलिब्रेशन का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट डोर मीन साथ वाले घर में, यानी पड़ोस में. तो देयर इज बीइंग सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर.
या साथ वाले घर में खुशी का समा था, देयर वॉज बीइंग सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर, या साथ वाले घर में खुशी का समा होगा, देयर विल बी बीइंग सेलिब्रेशन नेक्स्ट डोर। मार्केट में अफरा तफरी मची हुई है भाई, देयर इज बीइंग chaos इन द मार्केट, देयर इज बीइंग chaos इन द मार्केट। chaos कहते हैं इंतशार को, अफरा तफरी को। तो यह मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी, देयर वॉज बीइंग chaos इन द मार्केट, या मार्केट में अफरा तफरी मची होगी, देयर विल बी बीइंग chaos इन द मार्केट। घर में बेचैनी सी है, देयर इज बीइंग सम रेस्टलेस इन द हाउस, देयर इज बीइंग सम रेस्टलेसनेस इन द हाउस। अच्छा, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, तो देयर इज बीइंग सम रेस्टलेस इन द हाउस, या घर में बेचैनी सी थी, देयर वॉज बीइंग सम रेस्टलेसनेस इन द हाउस, या घर में बेचैनी सी होगी, देयर विल बी बीइंग सम रेस्टलेसनेस इन द हाउस। बाहर शोर शराबा है, देयर इज बीइंग नॉइज आउटसाइड, देयर इज बीइंग नॉइज आउटसाइड, या बाहर शोर शराबा था, देयर वॉज बीइंग नॉइज आउटसाइड, या बाहर शोर शराबा होगा, देयर विल बी बीइंग नॉइज आउटसाइड। अच्छा, मोहल्ले में शोर शराबा था भाई, अब चूंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस के अंदर है, अगर इसको हम प्रेजेंट में कहें कि मोहल्ले में शोर शराबा है, तो देयर इज बीइंग नॉइज इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब है मोहल्ला या अड़ोस पड़ोस जो है, जो करीब का इलाका होता है उसको नेबरहुड कहते हैं। तो मोहल्ले में शोर शराबा है, तो देयर इज बीइंग नॉइज इन द नेबरहुड, या मोहल्ले में शोर शराबा था, देयर वॉज बीइंग नॉइज इन द नेबरहुड, या मोहल्ले में शोर शराबा होगा, देयर विल बी बीइंग नॉइज इन द नेबरहुड। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आप इनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां हलचल मची हुई थी, देयर वॉज बीइंग कमोशन देयर। कमोशन होता है हलचल, शोर शराबा, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसको प्रेजेंट में कहते हैं कि वहां हलचल मची हुई है, देयर इज बीइंग कमोशन देयर, या फ्यूचर में वहां हलचल मची हुई होगी, देयर विल बी बीइंग कमोशन देयर। अच्छा, घर में खुशी का माहौल था, चूंकि शुरू में प्रेजेंट के थे, आखिर में पास्ट के जुमले भी हमने शामिल किए, तो घर में खुशी का माहौल था, देयर वॉज बीइंग एक्साइटमेंट इन द हाउस, देयर वॉज बीइंग एक्साइटमेंट इन द हाउस। एक्साइटमेंट का मतलब खुशी, रौनक। तो अगर इसको प्रेजेंट में, फिर देयर इज बीइंग एक्साइटमेंट इन द हाउस, घर में खुशी का माहौल है या घर में खुशी का माहौल होगा, देयर विल बी बीइंग एक्साइटमेंट इन द हाउस। अच्छा, लाइन में खींचातानी हो रही थी, अगेन पास्ट टेंस है, देयर वॉज बीइंग पुशिंग इन द लाइन, देयर वॉज बीइंग पुशिंग इन द लाइन, या लाइन में खींचातानी हो रही है, देयर इज बीइंग पुशिंग इन द लाइन, या फ्यूचर में ले जाते हैं कि लाइन में खींचातानी हो रही होगी, देयर विल बी बीइंग पुशिंग इन द लाइन। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि इन ऑल दीज एग्जांपल्स हमने देयर इज बीइंग के बाद हमने नाउन इस्तेमाल किया, देयर इज बीइंग के बाद, और नाउन की या फिर एडवर्ब यूज किया है, यानी इसमें नाउन या एडवर्ब आएगा। तो देयर इज बीइंग नाउन, या फिर उसकी जगह एडवर्ब आएगा, या अगर ऑब्जेक्ट वगैरह आना तो वो भी इसके बाद ही आएगा, यानी नाउन या एडवर्ब की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।